ढोला नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देखने हाली सुख होटल गुर सेवियन एहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए टोडी महल्ला पंजवा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी की पंच दुख अर अहंग रोग एह तन ते सगल दूर की ऐसो गुण मेरो प्रभ जी की पंच दुख अर अहंग रोग एह तन ते सगल दूर की रहा बंधन तोर शोर बिखियाते गुर को शब्द मेरा हियर दीन रूप अनरूप मोरो कछ न विचार्यो प्रेम गह्यो मोहे हर रंग पीन पेख्यो लालण पाट बीच खोए आनंद चिता हर खेपति तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीन पेख्यो लालण पाट बीच खोए आनंद चिता हर खेपति तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की पवित्र रचना दसम ग्रंथ विचों बचित्र नाटक दे 101 बंदा की अर्थां सहित व्याख्या बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहब मुंडा पिंड वाले आप जी को सरवण करवा रहे हैं। 8 तरीक तक बाबा जी कथा की सेवा निभाउणगे। पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारन आए गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब 12 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह बहुत शरधा सत्कार दे नाल गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब अमृत वेले तो लैके शामा तक मनाया जाएगा। सोदर रहरा साहब जी के पाठ का जो समा है एतवार 6 तरीक नूं मौसम की तब्दीली करके 15 मिनट पहला आरंभ होवेगा। सो जो रोज दे सत्संगी प्रेमी हैं उन्होंने खास करके बेनती है कि आप जी ने समा नोट कर लेना। पाठ की आरंभता 15 मिनट पहला होवेगी। गुरुद्वारा बंगला साहब जी की ऐप तैयार हो चुकी है और इस तो बहुत सारे परिवार लाभ ले रहे हैं। आप जी को भी विनय है कि आप जी अपने फोन में डाउनलोड करो। 18 तो 20 घंटे जो गुरुद्वारा बंगला साहब बाणी की अमृत वर्खा होंगी, आप जी उसका आनंद मान सकोगे। सवेर की कथा, शाम की गुरु इतिहास की कथा आप जी लाइव सुन सकोगे। आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है, सतगुरु सेवकां दीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणीआं, दसवंध विच वाधे बख्शणे। आओ अगले समय वास्ते बाणी दी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु मेरी पूजा गुरु गोबिंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, हर दो आलम खैल गुरु गोबिंद सिंह, जुमला अंदर जैल गुरु गोबिंद सिंह, वाहे बो वहाब गुरु गोबिंद सिंह, फातहे हर बाब गुरु गोबिंद सिंह, चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो।
बड़े शहर विच सिंह साहिब ਗਿਆਨੀ रंजीत सिंह जी हुणा ने आप संगत नूं तुर्की बाणी दा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा फरमान सरवण करवाया है। गुरु नानक पातशाह दे अगम्मी जोत अगम्मी अजमता भरी जोत दे 10वें वाली खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह जी दी पाक बाणी 10वें ग्रंथ दे विचों बचित्र नाटक दे अंदर जो अकाल दी उस्तत है, अकाल पुरख दी जो वडियाई है, ओदी व्याख्या आप संगत दे नाल सांझी कीती जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा फरमान है, सतगुर की बाणी सत सत कर जाणो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए। दो बार लफ्ज वरत्या सत सत। कोई गाफलता दी नींद सुता ना होवे, जगाउण लई दो बार कहा है भी सच करके बनना है, बाणी ते किंतु परंतु नहीं करना। और जेड़े वीर किंतु परंतु करते ने कुछ ते वो हुंदे ने जिन्हां नूं ज्ञान नहीं है बाणी दा, कुछ जान बुझ के गुमराह कुन प्रचार करते ने। और जदों कथा हुंदी है इन्हां रचनावां दी ना, एक उन्हां दे अंदर जिहड़े जान बुझ के गुमराह करते ने भय हुंदा भी संगत नूं जे पता चल गया भी इस रचना विच बाणी विच लिखिया की है, संगत नूं ज्ञान हो गया तो फिर असीं जिहड़ा गुमराह करते हाँ वो भांडा भज जाना है। तो हुण तुसीं बचित्र नाटक की कथा सुननी है, तुहानूं किधरे भी जापे भी ये ब्राह्मणवाद नाल जोड़दी है तो विचार लई खुला सदा है। ये केवल एक अकाल पुरख दे नाल जोड़दी है। सो आओ उस अगमी रचना नाल गुरु गोबिंद सिंह दी पुरजोर कलम जिथों झलक पवेगी भी गुरु गोबिंद वर्गी जे कोई तलवार नहीं चला सकिया दुनिया ते कलम भी चलाउण वाला कोई रहबर पैदा नहीं होया दुनिया ते। जिन्नी ओदी तलवार दी धार तिखी है उन्नी कलम दी ओदी नोक तिखी चलदी है। वो अगमी रचना पातशाह करते ने, अजेयं अपेयं अनामं अठामं महाजोग जोगं महाकाम कामं। ये गुरु गोबिंद सिंह दी नज़र है भी वो रब नूं किथे किथे वेखदे ने। कहंदे चाहे कोई चंगा है चाहे कोई बुरा है, चाहे कोई संत है चाहे कोई साकत है, जोत स्वरूप दे तौर ते सारियां च वासा तेरा ही है। आखन लगे ऐ परमात्मा तू अजेयं, तू अजित है, अपेयं तू बेखौफ है, ना तेनू कोई जित सकता है ना तेनू कोई डरा धमका सकता है। अनामं, अच्छा जदों है जोत स्वरूप उथे उहदा नाम ही कोई नहीं है, फिर जिथे उहदा शरीर नहीं है उथे नाम ही कोई नहीं है। जे स्वरूप विच आवे ते उहदे जिन्ने भी राम अल्लाह वाहिगुरू सारे ही नाम उहदे बन गए। दसों पातशाहियां उहदे सरगुण स्वरूप ने। उहदे बड़े नाम पाए ने, कर्म नाम। जदों कर्म करदा है ना, तुहाडे ते रहम करे तो उहनूं रहीम कह दिंदे हो, किरपा करे तो कृपालू कह दिंदे हो, ये कर्म नाम ने। सो एक पक्ष है महाराज, जदों तेरी काया ही नहीं दिखती, तू अनाम है, नाम रहत है। अठामं, तेरे रहन दा टिकाणा भी किसी नूं पता नहीं है भी तू किथे रहना है। महाजोग जोगं महाकाम कामं। अच्छा जेड़ा लफ्ज जोग है ना, इहदा मतलब है रब नाल जुड़ना। एक जोग पतंजलि ऋषि का दसिया होया जिहड़ा रस्ता है जो जोगी अपनाउंदे ने।
गोरख दा जिहड़ा पंथ है। अच्छा, सिख जगत दे अंदर एक जगह दे उत्ते जोग नूं प्रवानगी है, दूसरे पक्ष विच जोग तो पासा वटिया गया है। प्रवानगी किस जोग दी है, पासा किस पासे तो वटिया, ध्यान दिओ। जोगी लोग की करते ने, तन नूं तौंदे ने, तन नूं तपाउंदे ने, हठ करते ने, न्योली आसन लाउंदे ने। हुण जिथे तन नूं तौना है, तन नूं दुख देना है, वो गुरमत इस फलसफे नूं फॉलो नहीं करती, कबूल नहीं करती। ये तन भी रब को शिकायत करेगा भी किहड़े वजूद ना लाया ही, इन्हें तो मैनू धूनी अगे ही ता छड्डिया है, इन्हें तो मैनू बर्फीली गुफा विच ही बिठा छड्डिया है। सिख जगत अंदर जोग जुड़ना किहड़ा प्रवान है? कहंदे परिवार विच रहिंदिआं चौंकड़ा ला के विकारां तो अपनी बिरती नूं उच्चा उठा के अकाल पुरख दे विच सुरती जोड़नी है। दुनिया छड्डण दी लोड़ नहीं, दुनिया विच रहिंदिआं चित्त नूं इकागर करना है, उपराम करना है। हठ जोग प्रवान नहीं है सिੱਖੀ विच, सो इस गल दा ख्याल रखियो। कलेश विच नहीं पाउणा, शरीर नूं तंगी नहीं देनी, विकारां तो उपराम सहज विच चौंकड़ा ला के होना है। सो जोग दा भाव है जुड़ना। कहंदे बड़े जोगी होणगे, जुड़े हुए होणगे, सारियां जोगियां दा खसम तू ही है, सारियां दा मालिक तू ही है। महाजोग जोगं महाकाम कामं। काम दा जिहड़ा पहला मतलब है, ये फारसी दे विच इहदा अर्थ है मुरादबंद, कोई इच्छा होनी मन दी। आपां आके अरदास करदे ना, मेरी आ कामना, मेरी आ कामना गुरु हरकृष्ण साहब पूरी कर दिओ। दूसरा काम दा मतलब है वासना, गैर शरीर दा संग करना। चाहे मर्द गैर इस्त्री दा संग करे या इस्त्री गैर मर्द दा करे। बाणी ने गुरु ग्रंथ साहब ने, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की छत्र छाया दे विच जितने भी सिख जगत के धार्मिक ग्रंथ ने, साहित्य है साडा, वो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो प्रेरित होकर ही होंद विच आउंदा है ते उस बाणी नाल ही जोड़दा है। वो पुछिए महाराज, जोगियां विच ते भोगियां विच, कामियां विच ते संतां विच, सागतां विच की तेरी जोत है, तेरे ही सवास ने? महाराज गुरु ग्रंथ साहब कहंदे जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया। ये भोग विलास भी तू ही करवा रहा है, जोग विच अपने नाल भी तू ही जोड़ रहा है, वासना अनुसार दुनिया नूं तू चलाउंदा जा रहा है। अच्छा, जदों पाप पुण्य दे फल की बात आउंदी है, उदों तू उपरामता हासिल रखदा है। जिहड़ा चंगे कर्म करदा है, जिन्हों वासना चंगी दे दित्ती, चंगा पक्ष करवा लिया, उहदे ते बख्शिश, ते जिन्हें भैड़े कर्म कीते उसनूं सजा दे दिना है। सो ये जिहड़ा हुक्म है तेरा, ये जिहड़ी खेड है, इनू ना कोई कथाकार, ना कोई रहबर, ना कोई गुरु पीर ही बयान कर सकिया है। पर एक गल तय है भी खेड सारी तेरे हथ विच है। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चली है, चलाउंदा वही है, चंगे माड़े कर्म वही करवाउंदा है। पर गुरु नानक साहब एक गल कहंदे ने भी इस हुक्म की खेड नूं समझना औखा है, क्योंकि जे सब कुछ अपनी समझ पै जावे भी क्यों मंदे कराउंदा, क्यों चंगे कराउंदा, फिर ते आपां रब दे बराबर ही हो गए भी उहदी रचना नूं समझ लिया। सो कुछ ऐसे भेद ने ये दुनिया ते कोई प्रगट ना कर सकिया है, ते ना भेदां दी समझ पई है। वो अपने हुक्म विच ही दुनिया नूं चंगे कर्म करवा लैंदा है, मंदे करवा लैंदा है। जदों नजेठदा है, जदों कोर्ट विच दरगाह विच हिसाब लैंदा है, ते उदों आप उपराम होके माड़े कर्मी नूं सजा दिंदा है ते चंगे नूं सचखंड बख्श दिंदा है।
सो दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह कहंदे जिथे जोगियां विच तू है उत्थे भोगियां दे विच ही तेरे ही बख्शे सवास ने। यही बचन गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने। अगे महाराज आखण लगे अलेखं अभेखं अनीलं अनादं। अलेख कहंदे ने जेदे बारे लिखण लगीए ते लिखिया ही ना जा सके, भी गुण ही इन्ने होण जेदे। परमात्मा बारे जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं उहदी वडियाई दे ने हज़ारां होणगे, पर हर एक ग्रंथ दे यही बोल ने भी उहदा अंत नहीं पै सकदा, वो अलेख है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे ऐ परमात्मा जिथे तू लेखे विच नहीं ना आउंदा उथे कहंदे अभेखं, एक भेख विच भी तू नहीं बज्जा। भी जे तुसी आखो इदां दे कपड़े पाउंदा होवेगा, वो इस धर्म तो ही बिलोंग करदा होवेगा, तो इदां नहीं है। वो एक भेख विच बज नहीं सकदा, उहनूं बन के रखिया नहीं जा सकदा। गुरु ग्रंथ साहब भी यही कहंदे ने तू पुरख अलेख अगम निराला। तू अलेख पुरख है, तू लेखे विच आ ही नहीं सकदा है। तू सर्व व्यापक, तेरा कोई अंत नहीं पा सकता। अनीलं अनादं, जिथे वो भेख तो रहता है उथे अनील। नील कहंदे ने रंग नूं, आ नील वो बड़ा उज्जल है, उहदा रंग रूप जानिया नहीं जा सकता। ते अनील का मतलब अणगिणत भी हुंदा जिहदी गिणती ना हो सके। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे तू अनीलं है, उज्जल है, तेरे गुणा की गिणती नहीं हो सकती। कहंदे अगे पातशाह अनादं, आद कहंदे ने मुढ़ नूं, अन आद जेदा मुढ़ ही कोई नहीं है, भाव जिन्हों जाया किसी ने नहीं है, जेदे पैदा होने की तरीक डेट ऑफ बर्थ नहीं लभेगी, पिछला कंडा किसी नूं उहदा मालूम नहीं है। सो वो अनाद पुरुष है, सृष्टि की उत्पत्ति का भी वो आद है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ना कुछ है ते ना ਉਹਦੇ बाबत जानिया ही जा सकता। गुरु ग्रंथ साहब भी तो यही कहते हैं ना, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। यही कलगीधर पातशाह कह रहे ने। अलेखं अभेखं अनीलं अनादं परेयं पवित्रं सदा निर्विघादं। तू परे तो परे है, जे तेरे पहले कंडे का नहीं ना किसी को पता भी कित्थों आया है, तो तेरे अखीर का भी किसी को नहीं पता। तेरा आद ते तेरा अंत, ये दो ऐसे कंडे ने जिन्हां बाबत कोई जानता नहीं है। महाराज कलगीधर पातशाह कहंदे तू परे तो परे है, पवित्रं, तू शुद्ध है, निर्मल है। असीं मैले हैं, साडे विकारां दी मैल है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी, पर अकाल पुरख निर्मल बड़ा है, उहदे विच कोई मैल नहीं है। सो आखण लगे सदा निर्विखादं। विखाद की हुंदा है? दिल शिकनी, दिल टुट जाना किसी का। कहंदे तेनू दिल शिकन नहीं कहा जा सकता, तू दुख नहीं मनाउंदा। विखाद का दूसरा पक्ष है झगड़े पाउणे। तू निर्विखाद है, तू झगड़ा नहीं करता, तू झगड़ालू नहीं है, तू किसी नाल वैर भावना नहीं रखता। जिवें मापे नहीं ना बच्चों नाल वैर कमाउंदे, तेरा सुभाव कुछ ऐसा है। कहंदे सो आदं अनादं अनीलं अनंतं। सो आदं, तू साडा मूल है, तू साडा आद पहला है, तू साडा मुढ़ है, वजूद है तू इस दुनिया का। अनादं, ऐ महाराज दीन दुनिया दे मालक, पर साडा जिथे तू आद है, पैदा करने वाला है, आप तू अनाद है। आखण लगे तू उत्पत्ति तो रहत है। अनीलं अनंतं, अनील तो भाव बेअंत है, तू अणगिणत है, ते तेरा कोई दुनिया ते अंत नहीं पा सकिया। अद्वैखं अभेखं महेशं महंतं। द्वैख कहंदे ने वैर नूं, ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह कहंदे तू
वैर ईरखा तो रहत है। किसे नाल ईरखा नहीं तू करदा। अपेखा तेनू आख्या जाता है क्योंकि तू भेस तो भी रहत है। महेशंग महा ईश्वर। हुण महेश कहंदे ने ईश्वर नू, मालक नू, स्वामी नू। पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे जिन्ने भी दुनिया दे स्वामी ने ना, तू सारियां दा महा ईश्वर है, तू सारियां दा स्वामी है। जिथे तू एक तो अनेक है ना, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ना एकस्ते होयो अनंता। किधरे तू एक है, एक ओंकार तो खेड़ शुरू होती है, किधरे तू अनंत है। ऐ परमात्मा फिर भेखा तो रहता है और तेरे नाम इतने ने अंत नहीं पाया जा सकता। गालिब बड़ा वड्डा अरबी फारसी उर्दू का विद्वान होया है। वैसे साधुआं का सुभाव हुंदा है माला फेरनी, जिवें बाणी चाहुंदा ना, जब ते माला लई नपूते तब ते सुख ना भयो। कबीर जी की मां कहंदी जदों दी इहने माला लई इहने घर दा काम छड्डिया, चौंकड़ा ला के बैठा रहिंदा है, कमा के नहीं सानू दिंदा। हुण माला लैके बैठा है। जब ते माला लई नपूते तब ते सुख ना भयो, गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने। वो एक दिन कोई गालिब नूं कहंदा, साधुआं दा आपो अपना सुभाव, कोई कहंदा मेरी जुबान ही माला है, सिमरनी है, कोई माला लैके बैठा है, करना ते याद ही है रब नूं। गालिब ने यह कह कर तोड़ दी तस्बीह, गालिब ने यह कह कर तोड़ दी तस्बीह, गिनकर क्यों नाम लूं जो बेहिसाब देता है। कहना मैं गिनतियां मिनतियां च नहीं पैना, मैनू देन लगा खुदा गिनती मिनती नहीं रखदा। वो अनंत है, अनंत दाता देण वाला है, ओदे अनंत नाम ने। कोई दुनिया ते कलगीधर कहंदे ओदा अंत नहीं पा सकदा। सो अगे महाराज आखण लगे, वो जेड़ा अकाल पुरख परमात्मा है, ना रोखंग ना सोखंग ना द्रोहंग ना मोहंग। ऐ दीन दुनिया दे मालक, तेरा एक सुभाव है ना रोखंग, रोख भाव रोस। आपां किसे नाल झगड़ीए ना ते दिल ते ला बैठदे हैं ते वो गल सदीवी रखदे हैं। तू कहंदे रोस नहीं किसे दे प्रति रखदा, तू अंदर वैर नहीं किसे दे प्रति रखदा। ना सोखंग, हुण जेड़ा सोख दा भाव है, सोख दा मतलब सुकाउणा भी हुंदा है। ते दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, ऐ अकाल पुरख सच्चे पातशाह, किसे नूं तू दुख नहीं दिंदा, किसे नूं तू सोखदा नहीं है, रोटी तू आतुर नहीं करदा। बंदा ते बंदे नाल झगड़दा, कहंदा तेरी रोटी खो लैनी है। पर परमात्मा दा सुभाव सब नूं हरिया भरिया करन वाला है। अगे आखन लगे, ना द्रोहंग ना मोहंग। द्रोह दगा कमाउणा, धोखा देना, तू किसे नूं धोखा नहीं दिंदा। ना मोहंग, तेनू फिर किसे दा मोह भी नहीं है। जिथे तैनू किसे नाल वैर नहीं है ना, तू मोह भी किसे नाल नहीं करदा। मोह माया वैर तो तू रहता है। अच्छा, जे सोख दे अर्थ आपां परशियन विच करिए ना, शोक तो वह मतलब तेज तरार। तू किसे नाल चलाकियां नहीं करदा, क्योंकि कलगीधर ने ज़्यादा ब्रिज भाषा इहदे विच वरती है, संस्कृत वरती है, गुरमुखी वरती है, पंजाबी दे अल्फाज लभ जाणगे, परशियन वरती है। उहदी कलम चों बड़ा कुछ प्रगट हुंदा है। वो मोह तो रहत है। सो महाराज पातशाह अगे उहदी वडियाई विच कहंदे ने, ना कामंग ना क्रोधंग अजोनी अजोहंग। असीं आउने आ गुरु घर, जां कोई इंसान तो जावे जां रब दे दर ते जावे, कामना लैके, इच्छावां ने अंदर। कहंदे तू किसे दे प्रति इच्छा नहीं रखदा भी तैनू लोड़ है किसे दी,
तू सहभंग है, सुते सिद्ध है, तैनू किसी की भी लोड़ नहीं पैंदी। ना क्रोधं, ना तैनू गुस्सा आउंदा है। अजोनी, जोत स्वरूप होने के कारण तू जोना दे विच नहीं आउंदा। एक पक्ष तेरा यह है। अजोहं, जोहन का मतलब हुंदा दिख जाना। अजोहन, तेरा जिहड़ा निर्गुण स्वरूप है ना वो अजोहन है, तैनू कोई वेख नहीं सकता। तू अगोचर है, तैनू वेख्या नहीं जा सकता। तू अदृष्ट है, तू बिना अंदाजे तू है। जिथे अखां नूं नहीं दिखदा उत्थे मन भी तेरे घेरे नूं, तेरे दायरे नूं, मन की जिन्नी रफ्तार है 1 सैकंड दे विच अमरीका कनेडा इत्थों चलिया जांदा है। पर अकाल पुरख का दायरा इन्ना है, वह अंदाजा मन नहीं ला सकता, वही गत मन भी नहीं पा सकता। सो महाराज पातशाह इत्थे ये गल कहंदे ने, ऐ परमात्मा तू अदृष्ट है। परेयं पवित्रं पुनीतं पुराणं, जिथे मन की उडारी तो परे है, तन की पकड़ तो परे है, उथे रसना दे कोल अल्फाज नहीं भी तेरा अंत बयान कर सके। वाणी तो भी परे है तू, वाणी भाव अल्फाजा तो तू परे है। पवित्रं, तू सब तो पवित्र है, पाक है। पुनीतं, हुण इत्थे पवित्र पुनीत इकट्ठा ही आ गया है। इहदा भाव की है? पवित्र पाक नूं कहंदे ने, ते कहंदे जिहड़ा 3 गुणा वध के पवित्र होवे वो पुनीत हुंदा है। पवित्र 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 पुनीत, गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने। बहुत पाक दामन, बहुत उच्चे सुचे जीवन वाला, पवित्र नालों भी 3 गुणा वध के। ऐ परमात्मा तू पवित्र है। सो महाराज पातशाह एक लफ्ज वरतदे ने, पुराणं। इत्थे पुराण तो भाव ये नहीं है भी सनातन मत दे ग्रंथ। इत्थे पुराणं दा भाव है तू सब तो पवित्र ते प्राचीन है, पुराना है। तू सारियां नालों पुरातन है, प्राचीन है, पुराण है तू। अजेयं अपेयं भविख्यं भवानं, महाराज कहंदे है जे आ जावें तू किसी सूरबीर दे उत्ते हस्त रख दवें ते वो अजित हो जाता है, जे तैनू नहीं जितया जा सकता। कलगीधर बड़ा एक लफ्ज वरतदे ने दसम बाणी च, श्री वाहिगुरू जी की फतेह, उहदी सदा फतेह है। रब नूं कोई जित नहीं सकता, ते जिहदे वल रब हो जावे वो भी नहीं जितया जा सकता। कलगीधर पातशाह दे निर्गुण स्वरूप ने, तां ही ते 14 जंगां औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो जित नहीं सकिया, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने मेरे वल परमात्मा है, मैनू फौजां दी भी लोड़ नहीं है। जिहदे वल खुदा हो जाता है उहदी हार नहीं होंदी, वो कदे हारदा नहीं है। कहंदे कि ऊरा करूरस्त बा मुल्क माल वा मारा पनास्त यसदा अकाल। जफरनामे दे बोल ने, तैनू गुरूर होवेगा फौजां ते, मैनू गुरूर खुदा दे उत्ते है। ते जेड़े वल हो जाता है वो अजित है, उसनू कोई हरा नहीं सकता। अभेयं, ओनू कोई डरा नहीं सकता, ना रब डरदा ना उहदे सेवक डरदे ने। भविख्यं भवानं, भविख फ्यूचर नू कहंदे ने, ते भवानंग प्रैजेंट नू कहंदे ने, अज दा समा। तू अज भी है, तू पिछे भी सी, असीं रहीए जां ना रहीए, तू अगामी दुनिया ते महाराज कहंदे होवेगा। ना रोगं ना सोगं सो नित्यं नवीनं। रोग कहंदे ने रुझ नू, शरीर दी बीमारी नू। ते जदों जिथे तू जोत स्वरूप है, ऐ अकाल पुरख, जिथे तू निराकार है, उथे तेरे तन नू दुख की होवेगा जदों तन धारिया ही नहीं है, तैनू कोई रोग नहीं है। सोग फारसी का लफ्ज है, भाव है मुसीबत, मातम। जो मन नू मातम छा जाता है ना, चिंता डिप्रैशन, कहंदे तैनू कोई सोग भी नहीं है। सो दीन दुनिया दे मालक आखन लगे, ना रोगं ना सोगं सो नित्यं नवीनं। ऐ दीन दुनिया दे मालक, नित्यं सदीवी, नाश तो रहत तू, सदीवी है ते नवा ही रहना है, पुराना नहीं हुंदा तू।
तू बजुर्गी विच नहीं जाता, तू पुराना नहीं हुंदा। अजायं सहायं परमं प्रवीणं, अजायं तू जम्मिया नहीं, तैनू जाया नहीं है किसी ने। अभेयं भै की हुंदा, डरदे रहना, तू अभेयं है जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब ने निरभौ कहा है। इत्थे वीर रसी लफ्ज वरते ने कलगीधर पातशाह ने जोश पैदा करने लई। गुरु नानक साहब प्रेम रसी बचन वरतते ने, भगती दे मार्ग की गल करते हैं। कलगीधर पातशाह भारत वर्ष इंसानियत मजलूम नूं बचाउण लई तलवार पकड़ा के शक्ति की ज़्यादा गल करते हैं। सो महाराज आखण लगे भविख्यं भवानंग, जिथे तू भविख विच है, भवान विच है, अज है, पिछे है, उथे तू सदा नवीन है। दूसरे पक्ष विच परमात्मा तू जम्मिया नहीं है और तेरा एक सुभाव है, तेरे अंदर किसी का सहम नहीं है। आखन लगे धर्मं प्रवीणं। हुण जिहड़ा परम लफ्ज आउंदा है ना, अजायं सहायं परमं प्रवीण। परम कहंदे जिहदे तो उच्चा कोई दूजा होवे ही ना। प्रवीण कहंदे ने चलाक नूं, चतुर नूं, दाने नूं, सियाणे नूं। ਇਹ सब सियाणपां दुनिया दियां मिट्टी ने, तेरे वर्गा कोई दाना प्रदाना नहीं है। वेखो कला ही दुनिया का प्रबंध चलाउंदा, उन्हें कोई कमेटी थोड़ा बनाई है, कला ही। वो किसे नाल सलाह मशवरा नहीं करता। इन्ना प्रवीण है, इन्ना सियाणा है, गुणा दे सहित है, पूर्ण है। सो भूतं भविख्यं भवानं भवेयं। भूत पास्ट पिछे भी सी, भविख अगे भी होवेगा, भवान वो अज भी है, भवेयं। हुण जिहड़ा भवेयं दा मतलब है, भवेयं दा मतलब इस भवन विच वो तिन्ना कालां विच ही मौजूद है ते सदी भी वो परमात्मा रहेगा। नमो निर्विकारं नमो निर्जुरं। महाराज आखण लगे तैनू नमस्कार है। नमो लफ्ज संस्कृत दा है। निर्विकारं, ए विकारां तो रहत दीन दुनिया दे मालक परमात्मा, तू सदा नवीन है, तू सदा रहन वाला है, तेरे च विकार कोई नहीं। गुरु ग्रंथ साहब इसनू की कहंदे ने, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। सदा ही तू दयालु है, रहन वाला है, भूत भविख आदि विच। इसे करके तैनू ऐ विकारां तो रहत नमो है, तैनू नमस्कार है। नमो निर्जुरेयं। हुण इत्थे लफ्ज वरतिया है निर्जुरेयं। ज्वर कहंदे ने ताप नू। ऐ अकाल पुरख परमात्मा तू ताप रहत है, भाव के तू अरोग है, तैनू कोई ताप नहीं चढ़ता, तेनू कोई रोग नहीं लग सकता। नमो देव देवं नमो राज राजं। हुण दुनिया दे उत्ते बड़े देवते होए ने, करोड़ां विच वीर गिणती उहदी करदे ने। देव कौन है? देवलोक विच क्रीड़ा करन वाले। रूहे जमीन ते देव किसनूं आख्या जांदा? जिहड़ा चंगे कर्म इंसान करदा है। ते देवतियां दे विच वड्डा देव कौन है? इंद्र। ते कलगीधर पातशाह कहंदे ने, सिखा देवतियां दा भी देवता है परमात्मा, उहदे नाल जुड़ तूं। ते गुरु ग्रंथ साहब की कहंदे ने, कोट इंद्र ठाडै है द्वार। है काल पुरख तेरे दर ते करोड़ां ही इंद्र खलोते हुए ने, करोड़ां ही तेरी सेवा विच ने। महाराज कहंदे जिथे देवतियां दा देव है, नमो राज राजं, तू कुल कायनात दा राजा है, बड़े राजे होए ने। नमस्कार है तैनू क्योंकि तू सब राजियां दा राजा है। इनू बाणी ने की कहा है? सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे साहो। शाहां दा शाह है तू, सारियां दा मालक है। सारे राजे मुक जाने ने, तू रवेंगा। एक हैदर अली आतिश कवि होया, कहंदा ना गोरे सिकंदर ना कबर ए दारा। वड्डे वड्डे राजां दी गल करदा, कहंदा किवें मिट्टी हुंदे ने, ना गोरे सिकंदर ना कबर ए दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे।
दुनिया जितन वाले सिकंदर का वजूद नहीं रहा, पर तू इदां दा राजा है, पातशाह है, तू सदा रहन वाला है। तेरा सदा दुनिया ते ऐ अकाल पुरख राज रवेगा। अगे महाराज दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, निरालंब नित्यंग सो राजा ते राजं। निरालंब, आलंब कहंदे ने आसरे नू, निरालंब राजियां नू भी आसरा हुंदा है, फौजां वजीरां दा, तैनू किसे दा आसरा नहीं है, तैनू किसे दे आसरे दी लोड़ भी नहीं है, तू अपने आप सिर है, सुते सिद्ध है। सो महाराज कहंदे नित्यंग अविनाशी है, सदा रहन वाला है, आम राजे नहीं रहिंदे। सो राजा ते राजं, राजे दा मतलब तुसी समझदे हो राए, ते तिराज कहंदे ने राजियां दे राजे नूं। वेखो पंक्तियां विच लफ्ज़ बदल लैंदे ने, अर्थ उही पातशाह प्रगट कर दिंदे ने। अगे आखन लगे, अलेखं पएकं अभूतं अद्वैखं। एक अलेख का मतलब अलख भी हुंदा जो दिखे ना, एक अलेख का मतलब जो गिणती विच ना आवे, एक अलेख का मतलब यह भी हुंदा नेस्त नाबूद कर देना, खुरा खोज मिटा देना। ना तेरा खुरा खोज ही मिटदा है, ना लेखे च ही आ रहा है, ना किसे दे वेखण विच ही आ रहा है। अभेखं बिना भेख तो है। अभूतं ऐ दीन दुनिया दे मालक, अभूतं अद्वैशं अभूत कहंदे ने जो होया ही ना होवे। भाव मान लो जिहड़ा बीत गया समा है वो है भूत, तू आ भूत है। तू बीत गए समय च भी जे कोई आखे भी उदों पैदा होया है तो कहंदे नहीं, तू अपूर्व है, उदों भी पिछे है, उदों भी तू पिछां तो पिछां है। दीन दुनिया दे मालक एक पख हो रहा है, अभेखं अभूतं। तू भेष तो पता क्यों रहत है, तू अभेख है। अभेख तू इसलिए है, अभूत का मतलब है भूत, पंज तत्त, तू पंजा तत्तां दा बनिया ही नहीं, तो तेरा भेस किदां बयान करिए भी तू किदां दा है। अद्वैखं तेरे विच कोई द्वैश नहीं है, कोई ईर्खा नहीं है, वैर नहीं है, ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग। हुण कहंदे तेरे अंदर रागंग, राग वरण नूं भी कहंदे ने भी कोई आखे वो ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, नहीं, उहदे ते दावा नहीं ठोकिया जा सकदा। ते राग दा मतलब प्रेम भी है, ना रागंग तू प्रेम तो भी रहत है। रागंग शिंगार नूं भी कहंदे ने, तैनू किसे शिंगार दी लोड़ नहीं। ना रंगंग, रंग लफ्ज धन लई भी आया है, रंग लफ्ज माया लई भी आया है, नफे लई भी आया है। तैनू किसी माया दी लोड़ नहीं है, धन दी तैनू लोड़ नहीं है। ना रूपंग तेरी कोई सूरत नहीं है, ना रेखंग ना हत्थां दियां रेखा ही ने। तू किस्मत लिखण वाला है, तेरी कोई अपनी किस्मत नहीं है, ना कोई लिखण वाला ही है। रेख का मतलब वैसे क्रोध करना भी हुंदा है, तैनू क्रोध नहीं किसे ते आउंदा। हुण अगे वचन करदे ने, कहंदे महादेव देवं महाजोग जोगं। इत्थे महादेव लफ्ज आया है। महादेव देवतियां चों महान सनातन मत ने शिव जी नूं समझिया है, पर कलगीधर ने अगे की लिख दिता, महादेव देवं। जेड़ा देवतियां चों महादेव है, तू ओदा भी आगू है, मुरशद है, ओदे नालों भी तू महान है। इनू गुरु ग्रंथ साहब ने की किया, 10 अवतार राजे होए वरते, महादेव अवतूता। इत्थे कई राजे आए, कई अवतार आए ने, पर कुल कायनात दा मालक अकाल पुरख आप ही है। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे, तिन भी अंत ना पायो तेरा, लाए थके विभूता। जेड़ा महादेव तो भी महान परमात्मा है, ओदा अंत शिव जी भी नहीं पा सकते, कोई भी दुनिया ते पा नहीं सकता। महाजोग जोगं, आत्मा विच जुड़िया होया जेड़ा पुरुष है जोगी, तू ओदे तो भी महान है। महाकाम कामं महाभोग भोगं। हुण देखो, काम दे पिछे भी आपां अर्थ कीते ने, एक होर अर्थ भी है। काम तो भाव है कम। तैनू किसे ताईं कम नहीं पैंदा, किसे ताईं ना कोई कारज पैंदा है, ना तेरे अंदर कोई चाहना ही है।
ऐ परमात्मा तू सारियां दा मालक है। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी भी कहंदी है तू आपे ही रस रसीड़ा। जे कोई विकार कमाउंदा है, कोई भोगी है, कहंदे उत्थे भी तेरी खेड है, तू आपे ही भोग भोगिया। सो महाराज ने अगे बयान किया है, कहूँ राज संग ताम संग सांत के अंग। किते ते तू राजा बनया बैठा है, क्योंकि राजियां नूं भी तेरे ही सवास बख्शे हुए ने। जिथे निर्गुण की गल है उत्थे तेरा कोई भेख नहीं, कोई पता नहीं किथे रहिंदा की करदा है। जिथे तू सरगुण विच आ जाना है, शरीर धारदा है, कहंदे किते तेरे राजसी ठाठ ने राजा बनया बैठा, किते तामसी, किते क्रोधी बनया बैठा है, गुस्से खोरा। शांत की अंग, किते तू शांति ग्रहण करके बैठा होया है। अगे कहंदे कहूँ नार को रूप धारे नरे अंग। नार दा पहला मतलब है नारी इस्त्री। ते जे नार तुसी परशियन विच, अरबी विच, फारसी विच लै जाओ ते मतलब हुंदा आतिश, अग। किधरे तू अग विच भी समाया है, उहदे कोल भी तेरा ही प्रकाश है, रोशनी है। इस्त्री विच भी तू ही समाया है, क्योंकि उदों ब्राह्मण ने कहा सी इस्त्री स्वर्ग नहीं जा सकती, नरक दा द्वार खोलदी है, ये राम दा नाम नहीं लै सकती, मंदिर नहीं आ सकती। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जो गुरु नानक साहिब दे बोल सन उन्होंने ही अगे वधाया। गुरु नानक साहब ने की कहा सी, सो क्यों मंदा आखिया जित जमै राजान। ते गुरु गोबिंद सिंह कहते नार विच भी ते परमात्मा दी जोत समाई है। किते तू नार दे विच समाया होया है, किते नरेयंग, किते नर बनया होया है, किते तू मर्द बनया होया है। कहूँ देव अंग देव तंग दैत रूपंग। देव्यंग तो भाव है देवी, देवते दी इस्त्री। कहंदे देवियां विच भी तेरे सवास ने। देवियां नूं जो तू शक्ति बख्शदा है, तू ही करता है। कोट देवी जाको सेवा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे करोड़ां देवियां ने, इत्थे भी बहुवचन है। कहूँ देवी अंग देवतंग। देवते तो भाव तुसी समझदे हो सुरग विच वास करन वाला जो देवता है, जो देव है। नाम ध्याव है देव 33 अर सिद्ध साधक नर, ये सारे उसनू ही ध्या रहे ने, सारे उस अकाल पुरख की वडियाई कर रहे ने। करोड़ां देवते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे उहदे दर ते ने। सो सारियां विच उहदे ही बख्शे सवास ने। दैत रूपंगे कलगीधर दी कलम नहीं लिखिया है, नहीं तो लोग कहंदे ने देवतियां च रब है ते दैंतां विच शैतान है। कहंदे नहीं, शैतान भी तेरे ही पैदा कीते हुए ने, इको ही करता है दुनिया का। राक्षस रूप उहदे विच भी तेरे ही बख्शे सवास ने। दैंत वैसे दित्ती दे गर्भ तो कश्यप दी औलाद नूं कहा गया है, उन्हां दा नाम दैंत पिया। दित्ती दे गर्भ तो पैदा होए सो इस्त्री दा नाम सी। खैर बुरे कर्मां वाले नूं भी दैंत कहा जाता है। जिवें बाणी कहंदी ना, दैंत संघारे बिन भगत अभ्यासा। ਜਿਹੜੇ भगती नहीं करते उन्होंने दैंत कहा गया है। वो आप अंदर वेखना भी असीं दैंत हैं कि रब दे गुण गाउण वाले देव हैं। सो महाराज अगे आखण लगे, कहूँ रूप अनेक धारे अनूपंग। इदां तेरे अनेक रूप ने, और कैसे ने? अनूपंग, बेमिसाल, उपमा नहीं दिती जा सकती। महाराज कहंदे तू ऐसे रूप धारे ने, एका माटी एका जोत। इके मिट्टी तो इन्हें रूप बनाए ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी ये कहंदे ने। कहूँ फूल हवै कै भले राज फूले। कहंदे किधरे तू फुल्लां विच खुशबोई बन के फुल्लां नूं प्रफुल्लित कर रहा है। भले राज फूले, खिड़िया पिया है तू, खेड़े विच है। कहूँ भवर हवै के भली पांत भूले। क्यों? गुरु गोबिंद सिंह जगत गुरु ने, उन्होंने किसे दे नाल विदकरा कीता ही नहीं है। कहंदे हर धर्म विच, हर रहबर विच, हर देवी देवते विच, हर इंसान विच, हर दैंत संत साकत विच एक रब दा ही नूर समाया होया है। वासना अनुसार कर्म करवा लैंदा है। सबना नाल प्रेम करना चाहिदा है। पर जे तुहाडे कोई
हक नूं खोवे ते फिर कहंदे झुकना नहीं है, फिर तलवार भी उठाउणी है। जिथे प्रेम की परिभाषा है उत्थे वीर असी परिभाषा भी पातशाह ने बख्शी है। कहंदे किते फुल बन के खिड़िया है ते फुल चों रस चखण वाला भौरा भी तू आप ही है। कहंदे किते तू कहूं भवर होवै कै भली पांत भूले। एक भौरे नूं आदत है, वो जदों कौल दे फुल खिड़े हुए कमल फुल विच बहिंदा है ना, वो भुल जाता है दुनिया नूं। और इन्ना सुगंध का चस्का है भी कमल दे फुल की हस्ती खलोती है सूरज दियां किरणां सिर ते। जदों सूरज चढ़दा तो वह पंखड़ियां खोलदा खिड़दा, जदों सूरज छिपदा वो पंखड़ियां समेट लैंदा है कौल दा फुल। भौरा एक बार बह जावे खिड़े हुए फुल अंदर, फिर वो ऐसा भुलदा है, मस्त हुंदा है खुशबोई विच, ख्याल ही नहीं रहिंदा भी सूरज ढलन वाला है, पंखड़ियां समेट लवेगा, मेरी कबर बन जाएगी इत्थे। कहंदे किधरे तू भौरा बन के भुलिया फिरदा है, खुशबोइयां मार रहा है, ते किधरे फुल बन के तू खिड़िया है। बाणी चाहुंदा ना, भवर लोभी कुसुम बास का, भवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंधावै। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे इन्ना प्रेम है, लोभ है, उसनूं ओ चखण दा खुशबोई आपा बना लैंदा। जदों पंखड़ियां समेटदा है कौल दा फुल, रात लंघ गई सवेर होई, सूरज चढ़िया, पंखड़ियां खिड़ियां ते भौरे दी कबर बनी पई सी, मोया पिया सी। किते तू भौरा बन के खुशबोइयां विच भुलिया है। इउं दीन दुनिया दे मालक अगे कहंदे कहूं पौन हवै कै बाहे बेग ऐसे। तू तेज रफ्तार विच, तेज वेग दे विच हवा बन के भी बहना है। तेरे किन्ने क रूप ने बापू अगे आखण लगे, कहे मोह न आवे कथों ताहे कैसे। तेरे किन्ने क रूप बयान करा, जुबान एक है, तू कथन विच आउंदा ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब ने इसनूं इस तरह लिया है, तू पार ब्रह्म बेअंत, बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। कलगीधर भी कहंदे तेरे गुणा दा बापू अंत नहीं पाया जा सकदा, ऐ अकाल पुरख परमात्मा। अगे महाराज कहंदे ने कहूं नाद होवै कै भली भांत बाजे। नाद कहंदे ने संगीत नूं, किधरे तू नाद बन के वज रहा है। जो इंसान दे अंदरों ध्वनि आउंदी है वह भी नाद ही है, जो राग विच पा के गाया जाता है वह भी नाद ही है। एक आहत है जिहड़ा साजां नूं जदों घसाओ ते आवाज़ प्रगट हुंदी है, छैणे आदक जां मुरली वजाओ। एक अनाहत है जो सुते सिद्ध अंदरों प्रगट हुंदा है, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार। जो सुते सिद्ध नाम रसियां दे अंदर अकाल पुरख दा नाम चल पे, ये सब नाद है। कहंदे तू नाद बन के सारियां विच समाया होया है। सो आखण लगे भली भांत बाजे, भली प्रकार दे नाल तू साजां दे तौर ते वज रहा है, किसे दे अंदरों अनहद चुनकार होके तू प्रगट हो रहा है। अगे दीन दुनिया दे मालक ये कहंदे ने कहूं पार दी होवै तरे बान राजे। पार दी कहंदे ने शिकार करन वाले नूं, कहंदे किधरे तू शिकारी बन के धनुख लैके ना ते तू शिकार ते निकलिया है, जंगलों विच तुरिया फिरदा है। काल ब्याल ज्यों परिओ डोलै मुख बसारै, मीत भयंकर जिहा होके तुरिया फिरदा है, शिकारी बन के तुरिया है तू। धरे बान राजे, राजिया वांगू धनुख तू धारिया है। कहंदे कहूं मृग होवै कै भली भांत मोहे। एक बने शिकारी भी तू है ते एक बने शिकारी नूं अपने मोह विच फसाउण वाला हरन भी है, भी शिकार करे आके मेरा। मृग भी तू बनिया है। एक होर गल है, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे नाद कुरंकह बेदिया सन्मुख उठता वै। घंडा हेड़ा शिकारी एक ना घड़ा लैके उत्ते खल बन के उहदे शेक करके ते मोर दे खंभ नाल उस शेक विच जदों आवाज़ एक पैदा करता है, उसनूं साज नूं घंडा हेड़ा कहा जाता है। वो हिरन नूं फड़न लई ये कर्म करता है, घंडा हेड़ा वजाउंदा है। वो आवाज़ जिहड़ी है घंडे हेड़े दी हिरन नूं अपनी तरफ खिंचदी है, हिरन मोया जाता है, नेड़े आउंदा है ते शिकारी तीर मार के शिकार खेड लैंदा है। सो महाराज कहंदे किधरे तू शिकारी है, किधरे तू मृग बनिया है।
किधरे तू घंडा एड़ा बन के मृग नूं मोह रिया है। कहूं काम की ज्यों तरे रूप सो है। किधरे तू काम की कामुक इस्त्री बनया होया है, सुंदर इस्त्री बनया होया है, जां काम की तो भाव काम दी इस्त्री तू रत्ती बनया होया है। सो ऐ दीन दुनिया दे मालक सुंदर स्वरूप विच तू मोह रिया है। तरे रूप सो है, तेरी शोभा वेख्या बनदी है, ऐसा सुंदर स्वरूप बनया हुंदा है। अगे महाराज कहंदे नहीं जान जाई कशु रूप रेखं। असल विच तेरी जिहड़ी रूप रेखा है ना, पूर्ण तौर ते जानी नहीं जा सकती। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे नाना रूप सदा है तेरे। गुरु ग्रंथ साहब भी कहंदे तेरे कई रूप ने, ये रूप रेखा तेरी कहंदे जानी नहीं जा सकती। कहा बस ताको फिरे कौन भेखं। किथे रहना है, किथे तेरा वासा है, किदां दा तेरा आकार है, किदां दे तेरे कर्म ने। सो महाराज कहंदे केड़े भेख विच लिबास विच रहना है, ये भी जानिया नहीं जा सकता। अगे दीन दुनिया दे माल कहंदे कहा नाम ताको कहा कै कहावै। कहा मैं बखानो कहे मो न आवे। असल नाम की है? दे होवे ते असल नाम होवे ना, नामकरण ओदा होवे। कहंदे तेरा असल की नाम है कोई बयान नहीं कर सकता। कहाउणा की चाहना है ये कोई बयान नहीं कर सकता। की कहाउणा है तू? कहा मैं बखानो कहे मो न आवे। ते जे कवियां कलम चुकी कथाकारा बोलना भी चाहया ते ऐ दीन दुनिया दे मालक ना कथन विच ही आया ते ना लेख विच ही आया। तेरी ऐसी वड्डी बुलंद हस्ती है। अगे कहंदे ना ताको कोई तात मातंग ना पायंग। ना कोई तेरा तात है, भाव तेरा पिता है तैनू पैदा करने वाला, ना तैनू दुनिया ते लियाउण वाली कोई मां है, ना तेरा कोई भरा है, ना पुत्रंग ना पौत्रंग ना दाया ना दायंग। ना तेरा कोई पुत्र, जिथे तू स्वरूप नहीं धारिया उथे पुत्र भी तेरा कौन होवेगा। दाया ना तेरा कोई खड़ावा ही है, ते दाई ना तेनू कोई खड़ाउण वाली है। सो महाराज अगे आखन लगे ना नेहंग ना गेहंग ना सैनंग ना साथंग। नेहंग ना नेहंग, तैनू ने स्नेह नहीं है किसी भी जीव का, भाव तू मोह विच फसिया ही नहीं है। ना गेहंग ना तेरा कोई घर है, ना सैनंग ना तेरिया कोई फौजा ने तैनू सिपाहियां की लोड़ है, ना साथंग ना तैनू काफलियां की कोई लोड़ पैंदी है। महाराज राजंग महानाथ नाथंग। होए होणगे कई राजे, तू सारियां दा महाराजा है, सारे तेरे अधीन ने। महानाथ नाथंग, दुनिया दे उत्ते जेड़ा नाथ लफ्ज़ है ना वो वरतिया जाता है स्वामी दे लई। इत्थे स्वामी कौन है? एको अमर एका पात साही, जुग जुग सिरकार बनाई है। तू ही स्वामी है, तू ही सारियां दा राजा है, तू ही सारियां दा खसम है। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा। साध सारियां दा स्वामी ते नाथ ऐ अकाल पुरख पातशाह तू ही है। ये बेअंत नाम कलगीधर ने एक एक पंक्ति च चार चार नाम उस अकाल पुरख दे बयान कीते ने। दास इत्थे ही विचार नूं संकोचदा है। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।